डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम वित्तीय विवरण के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को आज बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किस प्रकार से बनेगा। तो प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। नीचे दिए गए शेषों को सिमी व विमी लिमिटेड की पुस्तकों से किया गया है। ठीक है, मतलब लिया गया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सकल लाभ की गणना कीजिए। ठीक आप समझिए, अंतिम स्टॉक दिया हुआ है कितना, 2,50,000 रुपये। एक साल के शुद्ध विक्रय, एक साल में शुद्ध विक्रय कितना दिया है, 40 लाख रुपये। ठीक है, और एक साल में शुद्ध विक्रय बता रहा है ना, 40 लाख। शुद्ध क्रय कितना हुआ एक साल में, 15 लाख। प्रारंभिक स्टॉक पहले का था 15 लाख। प्रत्यक्ष व्यय हुआ वो है 80,000 रुपये। ठीक, इसके आधार पे हमको क्या ज्ञात करना है, तो सकल लाभ की गणना कीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है हमको सकल लाभ की गणना करनी है। ठीक, तो चलिए हम बनाते हैं इसको कि किस प्रकार से बनेगा। तो 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से, हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, व्यापार खाता बनाना पड़ेगा, तब तो हमारा सकल लाभ निकलेगा। क्योंकि हम जितने भी हैं उसमें से क्रय, प्रारंभिक स्कंद क्रय और उसमें जितने भी प्रत्यक्ष व्यय उन सबको जोड़ते हैं और शुद्ध विक्रय में और इधर इस पक्ष से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमको सकल लाभ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ है प्रारंभिक स्कंद से करके लिख देंगे हम 15 लाख, शुद्ध क्रय से 15 लाख। पहले प्रारंभिक स्कंद भी 15 लाख था और शुद्ध क्रय क्या हो गया, 15 लाख। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक स्कंद 15 लाख, शुद्ध क्रय 15 लाख। ठीक है, ये दोनों तो हमने यहाँ पे लिख दिया। प्रत्यक्ष व्यय से, प्रत्यक्ष व्यय यहाँ पे 80,000 दिया तो हमने 80,000 यहाँ पर लिख दिया, प्रत्यक्ष व्यय से 80,000। शुद्ध विक्रय को यहाँ पे देखिए, शुद्ध विक्रय कितना दिया है, 40 लाख, तो हम यहाँ पर लिख दिए शुद्ध विक्रय को करके, क्योंकि शुद्ध विक्रय मतलब विक्रय वापसी नहीं रहेगा, 40 लाख हो गया। अंतिम स्कंद, प्रश्न में अंतिम स्कंद भी दिया है, अंतिम स्टॉक 2,50,000 दिया है, तो हमने यहाँ पे अंतिम स्कंद 2,50,000। अब इस पक्ष का योग लगा दिए तो हमारा कितना हो गया, 42,50,000 रुपये। और इधर का योग लगाएंगे तो इधर का योग थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर दिए, इस पक्ष के 42,50,000 में इस पक्ष को जोड़ दिए तो 30,80,000 को घटा दिए 42,50,000 में, तो हमारा जो शेष आया, मतलब जो अंतर की राशि आई, उसको हम इस पक्ष में लिखेंगे सकल लाभ करके। ठीक है, सकल लाभ करके लिख दिए। लाभ हानि खाता में हस्तांतरित करने पर कितना हस्तांतरित किया, 11,70,000 रुपये को हमने हस्तांतरित किया और फिर दोनों पक्ष का क्या कर दिया, हमने यहाँ पर योग लगा दिया। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से हमारा बनेगा। ठीक है, व्यापार खाता इस प्रकार से आपको बनाना है। क्लियर हो गया कितना हो गया, 11,70,000, और इसका आंसर भी हमारे बुक में दिया हुआ है 11,70,000 में। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, मेसर्स आहूजा और नंदा की पुस्तकों में नीचे दिए गए शेषों को लिया गया है, राशि की गणना कीजिए। राशि की क्या करना, गणना कीजिए। पहला, बेचने के लिए उपलब्ध माल की लागत। बेचने के लिए उपलब्ध माल की लागत, एक साल में बेचे गए माल की लागत, सकल लाभ। बेचने के लिए उपलब्ध माल की लागत है ना, बेचने के लिए क्या, उपलब्ध माल की लागत ज्ञात करना है, और एक साल में बेचे गए माल की लागत और सकल लाभ, इन 3 चीज़ों को हमको गणना करनी है। ठीक, यहाँ पर प्रश्न में लिखा है प्रारंभिक स्टॉक दिया हुआ है 25,000 रुपये, उधार क्रय दिया हुआ है 7,50,000, नगद क्रय दिया हुआ है 3 लाख। उधार क्रय और नगद क्रय को हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उधार विक्रय यहाँ पर है 12 लाख, मजदूरी जो दिया हुआ है 1 लाख, वेतन दिया है 1,40,000, अंतिम स्टॉक 30,000, विक्रय वापसी 50,000, क्रय वापसी 10,000। ठीक, इन सब के आधार पर हम प्रश्न के आधार पर क्या बनाएंगे, इसके आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए 7वां नंबर में पहला जो पॉइंट बिंदु जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, बेचने के लिए उपलब्ध माल की लागत। जो भी माल उपलब्ध है उसकी लागत क्या होगी, तो बेचने के लिए उपलब्ध माल की लागत, अथवा हम लिख देंगे उत्पादित माल की लागत। उत्पादित जो माल है उसकी लागत कितनी है, तो उत्पादित माल की लागत ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है प्रारंभिक स्टॉक प्लस शुद्ध क्रय प्लस मजदूरी। प्रारंभिक स्टॉक प्लस शुद्ध क्रय प्लस मजदूरी। मजदूरी इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष व्यय, तो प्रत्यक्ष व्यय में केवल क्या दिया हुआ है, मजदूरी दिया हुआ है, मजदूरी है ना। प्रत्यक्ष व्यय में हमारे पास अभी क्या है, मजदूरी बस है। वेतन जो है वो अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। हाँ, तो यहाँ पर देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर प्रारंभिक स्टॉक कितना दिया है, 25,000। शुद्ध क्रय यहाँ पे देखिए है ना, प्रारंभिक स्टॉक कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक स्टॉक जो दिया हुआ है वो है प्रारंभिक 25,000। क्रय, शुद्ध क्रय निकालेंगे तो नगद और उधार को दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10,50,000। उसमें क्रय वापसी को घटा दिए तो कितना हो गया, 7 3 10 लाख, 7 और 3 10 होता है 10,50,000, ये 50,000 और है तो 10,50,000 में 10,000 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 10,40,000। तो यहाँ पर हम शुद्ध क्रय क्या कर दिए, 10,40,000, क्योंकि क्रय के लिए हमको जो है उधार नगद को जोड़ देंगे और क्रय वापसी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो 10,40,000 हो गया, 25,000 और 10,40,000। और यहाँ पर मजदूरी जो दिया हुआ है वो है 1 लाख रुपए दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए मजदूरी कितना दिया है, 1 लाख, तो हमने 1 लाख यहाँ पर लिख दिया। अब इन तीनों को योग लगा देंगे तो हमारे पास हो गया 11,65,000 रुपये। यही क्या हो गया, उत्पादित माल की लागत हो गई। क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ, शुद्ध क्रय कैसे निकाले, तो उधार और नगद को दोनों को जो क्रय है उसको जोड़ दिए और उसमें माइनस कर दिए क्रय वापसी को, तो आ गया हमारा शुद्ध क्रय। ठीक, उसके बाद दूसरा जो दिया हुआ है बिंदु वो है 1 साल में बेचे गए माल की लागत। 1 साल में बेचे गए माल की लागत, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक प्लस शुद्ध क्रय। 1 साल में बेचे गए माल की लागत है ना, तो यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक स्टॉक प्लस शुद्ध क्रय प्लस मजदूरी माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो यहाँ पर बेचे गए माल की लागत निकल जाएगी। प्रारंभिक स्टॉक 25,000, शुद्ध क्रय हमारा 1,40,000, यहाँ भी लिख दिया। मजदूरी हमारा दिया हुआ है 1 लाख, हमने 1 लिया, अब लिख दिया। और अंतिम स्टॉक जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, अंतिम स्टॉक जो है हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, देख लीजिए अंतिम स्टॉक कहाँ पर दिया है क्या, अंतिम स्टॉक दिया 30,000। कितना, 30,000 रुपये। यहाँ पे 3,000 हो गया, ये 30,000 है। ठीक, तो इन सब को जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे 30,000 को, तो हमारा कितना आ गया, 11,35,000 रुपये हमारा क्या आ गया, 1 साल में बेचे गए माल की लागत आ गई। क्लियर हो गया। ठीक है, प्रारंभिक स्टॉक शुद्ध क्रय मजदूरी को जोड़ेंगे और अंतिम स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 साल में बेचे गए माल की लागत। क्लियर हो गया। उसके बाद हमको जो लिखा है प्रश्न में तीसरा ज्ञात करना है सकल लाभ। सकल लाभ ज्ञात करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, व्यापार खाता बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए व्यापार खाता बनाएंगे। सकल लाभ ज्ञात करने हेतु क्या बनाना पड़ता है, व्यापार खाता बनाया जाता है। लिख दिया हूँ मैंने। अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक स्कंद तो हमको मिल गया 25,000, प्रश्न में दिया हुआ है। क्रय से करके लिख दिए। उधार और नगद, उधार कितना था, 7,50,000, यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर 7,50,000 उधार और नगद 3 लाख रुपये है ना। इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब माइनस कर देंगे क्रय वापसी। क्रय वापसी कितना है, प्रश्न में दिया हुआ है 10,000 रुपये। क्रय वापसी कितना दिया है, 10,000, उसको माइनस कर दिए तो 1,50,000 में क्रय वापसी को माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 10,40,000। अब मजदूरी से करके लिखेंगे 1 लाख, क्योंकि मजदूरी दिया हुआ है। वेतन को हमको नहीं लिखना है, वेतन जो है हमारा प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत नहीं आता है, ये लाभ हानि खाते में जाता है। ठीक है, लाभ हानि खाते में ये इसको अप्रत्यक्ष व्यय माना जाता है वेतन को। क्लियर है ना, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, इसका कोई रोल नहीं है वेतन का भी। ठीक, अब उधर देखें, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए वेतन को दिए हैं। फिर उसके बाद विक्रय, विक्रय को करके लिखते हैं उधार विक्रय। प्रश्न में दिया हुआ है उधार विक्रय, दिया है क्या, उधार विक्रय, हाँ दिया है, प्रश्न में उधार विक्रय दिया है। देखिए उधार विक्रय दिया है कितना, 12 लाख रुपये। ठीक, और नगद विक्रय भी दिया होगा, उधार विक्रय। ठीक है, लिखा है कितना दिखा है, 12 लाख रुपये, और नगद विक्रय कितना लिखा है, 4 लाख रुपये। ठीक है, नगद विक्रय 4 लाख रुपये। देखिए कुछ पुस्तक में नहीं दिया है तो आप क्या कीजिएगा, इसको नगद विक्रय को लिख लीजिए। नगद विक्रय कितना, 4 लाख रुपये। ठीक है, उधार विक्रय कितना, 12 लाख रुपये। ठीक, इन दोनों को आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नगद विक्रय
जो है हमने लिख दिया यहाँ पे उधार बिक रहा है 12 लाख, नगद बिक रहा है 4 लाख। अब टोटल कितना हो गया 16 लाख, विक्रय वापसी दिया हुआ है 50,000, तो 16 लाख में 50,000 माइनस कर दिए, कितना हो गया 15,50,000 रुपये। अंतिम स्कंद को करके कितना लिखा है 30,000 रुपये। ठीक, अब इनका योग लगा दिए तो हमारा कितना हो गया 15,80,000 हो गया। अब इस पक्ष तक योग लगाए तो कम हो रहा है, तो इसमें से जो ज़्यादा है उसमें से हम कम को माइनस करते हैं, जो अंतर की राशि है उस पक्ष में लिख देते हैं। तो अंतर की राशि हो गया 4,15,000, जिसको हमने लिख दिया। और इस पक्ष में चूँकि विकलन पक्ष में आता है, मतलब इस पक्ष की शेष ज़्यादा है, इसलिए इधर का शेष आने पर क्या होता है सकल लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके लिख देंगे 4,15,000 रुपये। इस प्रकार से जो है आपका यह प्रश्न जो है बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सकल लाभ इस टाइप से ज्ञात करेंगे। आपको प्रश्न में ये नगद विक्रय नहीं दिया होगा तो आप लिख लीजिए, कुछ बुक में नहीं दिया है 4 लाख रुपये, ये जो नगद विक्रय है उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।